औरंगजेब के महिमा मंडन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राष्ट्र के नायकों का सम्मान नहीं कर सकते हैं वे मानसिक विकृति के शिकार हैं, उनका उपचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई सभी मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि नायक तो महाराणा प्रताप हैं। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें भारत का इतिहास नहीं पता ऐसे कोप मंडूक आज भी भारत में हैं। सवाल है कि विपक्ष औरंगजेब को नायक बताने पर क्यों तुला है? क्या विपक्ष मानसिक विकृति का शिकार हो गया है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनिए ये बयान। इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राष्ट्र के महानायकों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसी बयानबाजी जो नफरत के पार्टीज को बढ़ावा देने का काम करे, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें महंगाई कम करने के लिए, किसानों को खुशहाल करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, व्यापारियों को खुशहाल करने के लिए लोगों ने वोट दिया है। लेकिन वो एक काम भूल करके लगातार नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो लगातार समाज को आंतरिक रूप से कमजोर करने का काम करेगा। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाले थे। औरंगजेब का सम्मान विपक्ष की विकृत मानसिकता की पहचान, राष्ट्र नायकों पर क्लेश, सीएम योगी का राष्ट्र और धर्म वाला संदेश, सनातन को रौंदने का षड्यंत्र, वोट के लिए तुष्टीकरण का मंत्र, विपक्षी दलों की है फितरत, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र से है नफरत, औरंगजेब प्रेम का बुखार, सीएम योगी करेंगे अब उपचार। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौशलकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा नेता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे ही करते, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से आज दोहराया है कि जो लोग अकबर और औरंगजेब जैसे लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के साथ दिक्कत इस बात की है कि बुनियादी सवालों का उनके पास जवाब नहीं है और वो इसी तरह की उलझुल बात करते हैं, समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। केंद्र के लोग भी उनके जो वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश से उनको मुक्त कराना, और जनता भी थक चुकी। सवाल ये है, देखिए, जो महिमा मंडन की बात कर रहे हैं महापुरुषों की, क्या योगी आदित्यनाथ जी के कहने से उनका कद बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जो महापुरुष हैं, पूरे देश के महापुरुष हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, सब उनको मानते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए महापुरुषों का नाम लेकर उनके पीछे छुपना चाहते हैं। औरंगजेब की जहां तक बात है, औरंगजेब की बात जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। औरंगजेब को लेकर के जिसने भी ये बयान दिया था उन्होंने अपनी बात को वापस ले लिया। उसके बाद भी हम कह रहे हैं, औरंगजेब पर या मुगल शासक पर, किसी पर भी वो क्रूर थे, निर्दयी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर खुली डिबेट करा लीजिए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप बताएं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर आप कभी भी उन अंग्रेजों का नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुना, जिन्होंने लाखों लाखों नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया? आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, राजेंद्र लारी से लेकर के कितने लोगों की जान ले ली, आपने उनको फांसी दिया, उनका नाम लेते सुना? लेकिन पता है धर्मेंद्र जी, गोरखपुर के मुद्दा ये कि ऐसे लोगों का जिक्र ही आखिर क्यों होता है? क्यों ऐसे लोगों को बार बार उनका नाम लिया जाता है? कुछ लोग सम्मान से नाम लेते हैं, ऐसे लोगों का क्यों जिक्र बार बार इतिहास में होता है? जब वो क्रूर शासक थे, सभी को पता है, न जाने कितने मंदिरों को तोड़वाया, कितने लोगों की हत्याएं करवाई, तो ऐसे लोगों का सम्मान। और कुछ लोग ऐसे भी देश में हैं जो ऐसे शासकों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश के नागरिक हैं। धीरेन्द्र जी, लाल किला किसने बनवाया? प्रधानमंत्री जी, या आप इसके पहले भी सब प्रधानमंत्री जी रहे, मान लीजिए उन्होंने नहीं ध्यान दिया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरे कार्यकाल में भी लाल किले क्यों भाषण देते हैं? क्यों अपने मित्रों को जो आते हैं विदेश से उनको ले जाते हैं ताजमहल दिखवाने? सवाल है, आप दोहरे चरित्र का परिचय मत दीजिए। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था, मेरी बात पूरी हो जाने दे। अंग्रेजों की बात,
जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों नौनिहालों नौजवानों की क्रांतिकारियों की हत्या की, उसी गोरखपुर जिले पीपीगंज किसके नाम पर है? बाल्टियर क्रिस्टल पेपे के नाम, कैंपियरगंज किसके नाम पर है? वाल्टरगंज बस्ती किसके नाम पर है? जो नील का ठेकेदार था जिसने श्रमिकों का शोषण किया था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर किसके नाम पर है? वो यहाँ पे जो शासक किया, यहाँ पर गवर्नर जनरल था। केजीएमयू लखनऊ में किसके नाम पर है? क्यों नहीं बदलते? बदलने की बात वो सब बदलिए। और आप ये भी, आप जिस लाल किले से प्राचीर से बोल रहे हैं उसको गिरवा दीजिए, तोड़ दीजिए, मिटा दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान का जब इतिहास होगा, यह अलग बात है कि कौन सा शासक कितना गलत काम किया, क्या सही किया, वो डिबेट का विषय है, इतिहास का विषय है। उस पर लगातार वार्ता हो सकती है, लगातार डिबेट हो सकता है। इतिहासकारों का काम वो छोड़ दीजिए। लेकिन आप उसका जब उस कालखंड को क्या हिंदुस्तान के इतिहास से मिटा देंगे? संभव है तो मिटा दीजिए, ब्रिटिशर्स का भी मिटाइए, उनका मिटाइए। लेकिन आपका जो राज है उस पे आप अपनी उपलब्धियां, अपना संकल्प पत्र, जिसको लेकर के आपने जनता से वोट मांगा, उस पर चर्चा कीजिए। ये खाली समय में डिबेट करिए, इतिहासकारों छोड़िए। ठीक है। आप जनता को, आपने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, आलू टमाटर के समर्थन मूल्य देंगे जैसी फसलों का। आपने क्या किया? इस पर जवाब दें। ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में आपको आईना दिखाया। ठीक है। और आपके संकल्प पत्र पर कौशल कांत जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, आएंगे आपके पास। कौशल कांत जी, औरंगजेब और अकबर का जिक्र होता है, आक्रमणकारी थे, बहुत सारी हत्याएं की, लेकिन जो सेना थी उनकी, उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे और हिंदू राजाओं ने भी उनका साथ दिया था। वही क्रूर शासक जो था, उसमें तमाम ऐसे हिंदू राजा थे जो दूसरे हिंदू राजा से लड़ाई में साथ देते थे। तो अगर गद्दारों का जिक्र होता है, ऐसे लोगों का जिक्र होता है, तो फिर उन लोगों का भी नाम लेना चाहिए जो हिंदू होकर भी इन लोगों के साथ में थे। धीरेन जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और जो मेरे मित्र ने आखिरी बात कही, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात करते हैं, रोजगार, तो पहले ये बता देता हूं, 2014 के पिछले 10 साल और 2014 से लेके आज के 10 साल, दोनों में महंगाई दर कम हुई है, रोजगार बढ़ा है, और जो गारंटी दी गई थी रोजगार की 2 करोड़ सालाना, 175% यानी लगभग 2 गुना रोजगार दिया जा चुका है। किसानों की आमदनी भी लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है। तो ये जो कहते हैं आकर के फालतू का झुंझुना बजाते हैं, ये नहीं, क्या ये सब हो चुका है, आंकड़े साक्ष्य इसके जाके देखा जा सकता है। अब आपके सवाल पे आते हैं। आपका सवाल ये था कि इन गद्दारों की बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं समझता धीरन जी, औरंगजेब का नाम लिया किसने था? भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। औरंगजेब की वाहवाही की किसने थी? भारतीय जनता पार्टी ने की थी। ये सब करने वाले तो यही लोग हैं। ये बताइए, सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोविड, एड्स किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा गया था। राम को काल्पनिक, भारतीय जनता पार्टी कहने पे कहा गया था। उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा भारतीय जनता पार्टी कहने बंद हुई थी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पे बैन भारतीय जनता पार्टी पे कहने बैन लगाया गया था। उत्तर प्रदेश में जो जन्माष्टमी थानों मनाई जाती उसको बंद करने का आदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य को प्रयागराज में लाठियों से भारतीय जनता पार्टी कहने पीटा गया था। पूरे देश में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया भारतीय जनता पार्टी कहने पे लाया गया था। जो वक्फ एक्ट बनाया गया क्या भारतीय जनता पार्टी कहने बनाया गया था? शाहबानो केस में पूरे पार्लियामेंट्री ने मिलकर के एक महिला के खिलाफ जाकर के तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया था, वो भारतीय जनता पार्टी कहने पे किया था। यूसीसी ना ला करके हिंदू कोड बिल लाए थे और मुसलमानों के लिए अलग से बिल बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने पे किया था। अरे जब से देश आजाद हुआ है, ये वोट बैंक की राजनीति केवल एक ग्रुप के नाम पे कहते हैं, जिसको कहते हैं मुसलमान, शुद्ध हिंदी में, और जिसको आज छुपी बलांगों कहते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक डिफाइन है, संबल में कौन अल्पसंख्यक है? हिंदू अल्पसंख्यक है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है? तो ये सब और सब केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका एक नारा है, हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। यही करते आए हैं। बताइए इसमें कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया गया था? हाँ, अगर आप हिंदू धर्म को, सनातन को, राम को, कृष्ण को, काशी को, मथुरा पे कोई सवाल उठाएगा
तो भारत का रहने वाला हर हिंदू जागेगा। और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के पहले हम हिंदू हैं, देश के नागरिक हैं। और जब भी कोई इस देश की नागरिकता, इसकी अस्मिता, इस पे कोई सवाल उठाएगा तो हर नागरिक जागेगा। ठीक है, और नागरिक जाग रहा है, और यही वजह है पिछले 10 सालों से इनको जगह नहीं मिल रही है, बिल खोज रहे हैं छुपने के लिए। सच्चाई ये है। ठीक है, इसका जवाब धर्मेंद्र जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले अजय जी आपके पास आते हैं। क्या अकबर और औरंगजेब देश के राष्ट्रनायक हो सकते हैं? क्योंकि हमारे ही देश में कुछ लोग हैं जो ऐसे क्रूर शासकों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, उनका गुणगान करते हैं और बाद में माफी भी मांग लेते हैं कि अगर मेरी तरफ से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए तो माफी मांगते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सबको पता है। और उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ आबादी है, 14.5 करोड़ वोटर है। तुलनात्मक अध्ययन तो भाजपा के लोग गणित, पहले तो कुंभ में गणित लगा दिया, 6 करोड़ लोगों को 66 करोड़ बता दिया एआई के सारे। गणित इनका है नहीं। अरे 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर में 66 करोड़ आ ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि इन्हें तो अपना एजेंडा चलाना है, चलिए इन्होंने कर लिया, करने दीजिए, इनकी सरकार। तुलनात्मक अध्ययन तो सही करे। अब वो आज भी क्या है, विधायक है ना, सिंपली मुख्यमंत्री तो नहीं है। और उसने केवल औरंगजेब का जिक्र करा है, अपना शब्द उसने वापस लिया। औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था। ये भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के नेता और भारतीय जनता पार्टी का एक देशलाई गैंग जो 300-400 साल पहले कब्र में दफन हुआ था औरंगजेब, उसके यहाँ पहुंच गया इन्विटेशन लेके कि भाई जिन्नात कब्र से बाहर निकलो, हमारी राजनीति देश विदेश में पिट गई है, हमें रशिया आग दिखा रहा है, चाइना आग दिखा रहा है, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया और देश में महंगाई का स्तर 45 साल से उच्चतम स्तर में पहुंच गया। 721 अरब डॉलर का कर्जा होगा विदेशी, 2,55,000 करोड़ का हिंदुस्तान पे कर्ज हो गया, 1.5 लाख रुपए प्रति बच्चा आज जो है पैदा हो रहा है उस पर कर्ज हो रहा है। भारत में महंगाई तो उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है, सोना 90,000 रुपए से 1 लाख की तरफ छलांग लगा रहा है। इनके परम मित्र अडानी इस देश में वही केवल बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको अडानी रेल, अडानी जहाज, अडानी वो, ये इसलिए किया गया है कि ये इन्विटेशन उसके जिनको देने पहुंच गया, इन्होंने अपना पोस्टर बॉय बना लिया। शर्मनाक और निंदनीय है इस देश के नकली हिंदुओं के इस सरकार को। नकली हिंदू है लोग, हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, अपना पॉलिटिकल विंडता चलाते हैं। जिनको लेकर चले आए इनवाइट करके कि आओ भाई हमारे पोस्टर बॉय बनो और देश में राजनीति करो, और उस औरंगजेब को पोस्टर बनाते हैं। सुन लीजिए बीच में मेरे और सुन लीजिए सवाल ये अजय जी, सवाल ये, मुद्दा किसने छोड़ा था, नाम किसने उठाया था? अबू आजमी छोड़ दीजिए ना, वो एक विधायक है, मुख्यमंत्री विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी देशभक्त के लिए कुछ नहीं कहा। ये पॉलिटिकल विंडेटा अपना चलाना, एजेंडा चलाना देश में, केवल ये शहीदों को इनके कहने पर फांसी दी गई, आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। देश के कई नाम में गिना दूं, शहीद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा बहुत दुखी है कि ये नकली हिंदू इस देश में केवल औरंगजेब के सारे पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे। अरे भाई तुलनात्मक अध्ययन तो सही करना सीख लो। और रहा सवाल इसका, बेटियां जब पहलवान बेटी सड़कों पे थी तब कोई नहीं बचाने बोलने आया था इनके एक एमपी से। जब आशाराम बापू डांस करता था इनके बड़े नेताओं के साथ और बलात्कार में चला गया तब कोई नहीं बोला गया था। जब प्रज्वल रेवन्ना का मित्रों, प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। देश की बात करते हैं लोग, मुद्दों की बात करेंगे। जब भारत में जाके छवि खराब करते हैं, रशिया में जाके कहते हैं 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। चाइना वाले को पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, नारियल पिलाते हैं, बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान जाके वहां चले जाते हैं, और देश में नकली बात। ट्रंप ने तमाचा मार दिया, कहने को मित्र हथकड़ियों में भारतीयों को बेड़ी डालकर भेजा गया, शर्मनाक, निंदनीय। और अब जो टैरिफ लगा दिया है तो लोग टैरिफ पे बात ना करें, जीडीपी पे बात ना करें। और महाराष्ट्र में औरंगजेब क्यों आया है? महाराष्ट्र में एक मंत्री है रक्षा खड़से, भारत सरकार की श्रीमती रक्षा खड़से, उनकी बेटी को एक भाजपा के गुंडे मंत्री के साथियों ने छेड़ा। मंत्री को खुद थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करानी उन्होंने कहा। मंत्री का बयान में वो वीडियो भेजूं आपको, ये लीजिए। महाराष्ट्र में गुंडों की और बदमाशों की सरकार है, जबकि उन्हीं की सरकार थी। और यहाँ बैठ के गुणवाचन कर रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बलात्कारी नेताओं का, बलात्कारी संबंधियों का। और सुन लीजिए, एक सरपंच की हत्या हो गई महाराष्ट्र में, एक खड़ से एक मंत्री ने इनके ने इस्तीफा दे दिया इसी कारण से। उसको छुपाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसको छुपाने के लिए
जेलेंस्की धमका क्या है? दो छोटी सी कंट्री का आदमी और 150 करोड़ का आदमी अपनी जो भी कह रहे हैं कि हम ये भी घटा देंगे, ये भी मान लेंगे, वो भी मान लेंगे। अरे भाई, बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है। मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की भाषा किस तरह की है भाई। भारत के नहीं, वो सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं हम उसको अबू आदमी को अगर आप इलाज नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश भेज दिया, हम इलाज कर देंगे, हम देख लेंगे। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं, आप मोदी से और योगी से भी बड़े हो गए हैं। उनसे पूछ लिया है आपने मोदी जी से और अमित शाह जी से कि मैं कर दूंगा इलाज? तो आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नीचे के लोगों के साथ आप भी नीच स्तरीय भाषा को उतराते हैं। लोग कह रहे हैं फ्यूट्स पे चल रहा है, और यहाँ बैठ के ज्ञान की किताब और लिखी हुई एक बुक लिया है, वहां से बीजेपी IT सेल तक ये सब पढ़ दीजिए। उस किताब को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नौकरी की बात करो, 2 लाख नौकरी मिलेंगी, 2 करोड़, 15 लाख खाते में आएंगे। ठीक है जी, आपके सवालों का जवाब कौशल कांत जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी, आप जो कौशल कांत जी के सवाल थे उनका जवाब धर्मेंद्र जी। 2-3 चीजें हैं धीरेन्द्र जी। कौशल कांत जी पहले किसानों के बारे में बोल रहे थे। किसानों के बारे में इनको अपने मंत्रालय का डेटा पढ़ लेना चाहिए। 1950-51 से लेकर के 2013-14 तक जो भी 13-14 में 18.5% GDP में कृषि का योगदान था, कृषि सेक्टर का, जो इनके नेतृत्व में आज की डेट में 17% से भी कम हो गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आय इन्होंने डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, कि 5 गुना कर दी। प्रति व्यक्ति आय किसानों की क्या है, उनका जीवन स्तर क्या है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका जो राजभाषा का जो इनकी रिपोर्ट है, उसके हिसाब से प्रति वर्ष करीब 15,168 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो हम नहीं, जो इनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट उसमें बता रहा हूं। तो ये किसानों की आज दोगुनी कर रहे हैं। ये अपने कागज बना करके, कलम बना करके रख लिए हैं। किसान सड़कों पर अपना डिमांड लेकर के बैठा हुआ है। 700 किसान, 750 किसानों की शहादत हो गई। अभी भी अपनी मांग समर्थन मूल्य को लेकर के बैठा है, जायज मांगों के लिए, उस पर इनके पास शब्द नहीं है। नौजवान नौकरियों के लिए, पेपर लीक के लिए कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहा है छात्र। जब पढ़ाई करना चाहिए तो थाली लेकर के, दीपक लेकर के सड़कों पर रहे। ये इनकी सरकार की उपलब्धि है। महंगाई, जिस सिलेंडर को इन्होंने कहा था कम कर देंगे, आज 4 गुना और 3 गुना हो गया, उस पर इनके पास जवाब नहीं। दूसरी बात, ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? मुगल, मैंने कहा रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध हुआ। राम हमारे आराध्य हैं, रावण को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता उसके कर्मों के कारण। लेकिन प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ, नीति का ज्ञाता है, वो विद्वान है, उससे जाकर के नीति शास्त्र का ज्ञान लेकर के आओ। तो क्या अगर किसी ने कह दिया गलती से, यहाँ वर्मा जी, अजय वर्मा जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, कि रावण नीति का ज्ञाता था, उसकी जबान काट लेंगे, वो गलत कह देगा, उसको आप देवद्रोही बता देंगे? कैसी बात करते हैं? कोई शासक रहा है, उसका यह सही हो सकता है कि उसका कालखंड में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, लेकिन जब उस कालखंड की बात होगी तो दोनों पहलू की बात होगी। कोई उसका आर्थिक पहलू देखेगा, कोई उसका सामाजिक पहलू बहुत देखेगा, कोई रिलीजियस पहलू देखेगा, वो अलग विषय है, वो पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो उसको अपनी कुर्सी का इतना डर रहता है कि लगातार हिंदू खतरे में रहेगा, लगातार हिंदुओं के त्योहार खतरे में रहेंगे, हिंदुओं के रीति रिवाज खतरे में रहेंगे। अरे सनातन कितने आक्रांता आए, कब से लेकर के आपकी पीढ़ियां कहां थी कौशल कांत जी? जब मुगलों की बात होगी तो मिर्जा राजा जय सिंह की, राजा मान सिंह की, तोडरमल की बात होगी, और बीरबल जैसे पंडित बीरबल जी की, पंडित चंद्रभान की भी बात होगी, उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप इतना मुगलों से नफरत करते हैं तो मुगलों की बनाई विरासतों के साथ साथ सब गिराइए, और उसके साथ अगर मिर्जा राजा जय सिंह के रिश्तेदार, अरे वो विरासतें मुगलों ने नहीं बनाई थी, देश के, धर्मेंद्र जी, देश के मजदूर थे, उनको बनाने वाले देश के ही मजदूर थे। वो अपने वहां से कोई मजदूर इंजीनियर लेके नहीं आते, जहां से आए थे वहां पर एक भी ऐसी इमारत नहीं है। नहीं, पहले हमारी बात सुनिए। उनकी विरासत को अगर आप क्या, तो ठीक है, हिंदुस्तान में उन्होंने राज किया, उन्होंने मिर्जा के हिंदुस्तान के लोगों को सेना बना करके मरवाया। कैसी बात आप करते हैं धीरेन्द्र जी? अगर उस कालखंड की बात होगी तो मिर्जा राजा जय सिंह को आप गाली क्यों नहीं देते? उनके रिश्तेदारों को क्यों आपने मंत्रालय में जगह दी है? उनको क्यों उनकी आरती पूजा करवा रहे हैं? ठीक है, कौशल कांत, राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए हैं तो छत्तीसगढ़ में नहीं बना रखे। ठीक है कौशल कांत जी, 52 साल लग गए तिरंगा फहराने में। ये गॉडसे के विचार हैं, कट्टों से बात करते हैं, हत्याओं की बात। एक वृद्ध महात्मा गांधी को इन्होंने हत्या करा दी। ठीक है कौशल कांत जी।
बड़ी लंबी चौड़ी बात की गई है तो थोड़ा समय चाहूंगा। बिल्कुल। आप द्वारा पहली चीज ये कि जो धर्मेंद्र जी बोले, अरे अजय वर्मा जी आप बहुत सीनियर हैं, क्यों मेरे से मतलब अच्छा नहीं लगता मैं आपके बारे में पर्सनल होके कुछ आपने कहा आप बहुत बड़े हैं, तो आपको दिया गया भाई साहब बड़े सम्मानीय है, डॉक्टर है, सम्मान कर रहे हैं। ठीक है दीदी, बीच में नहीं, अब उनको बात तो रखने दीजिए। द्वारा तो बड़ी छोटी बात की गई, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे। 2 लाइन बोलिए ना, हम नहीं बोल रहे भाई। ठीक है कौशल कांत जी। चलिए अब अजय वर्मा से ही बोल देता हूं। अजय वर्मा ने भाषा की मर्यादा की बात की। इतिहास गवाह है कि भाषा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, जिन्होंने मौत का सौदागर कहा था। उसके पहले भाषा की लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं हुई थी और वहां से चल के मर जा मोदी के नारों तक आई है। तो भाषा की मर्यादा आपकी तरफ जाती है। देखिए प्लीज मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। धीरेन जी, अजय जी बीच में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। छीन लिए जाएंगे। धीरेन जी, ये होता है जब आईना दिखाते हैं, जब नंगा करते हैं। अरे सुन तो लीजिए अजय जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं, इतने सारे सवाल पूछे, जवाब तो सुन लीजिए। कांग्रेसियों को तब ये बिलबिलाते हैं। अब बात आती धर्मेंद्र सिंह जी की। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने किसानों की बात, धीरेन जी प्लीज, दिस इज नॉट डन। सबसे बड़ी बात कौशल कांत जी अपनी बात पूरी करिए, पद पर देश आप अपनी बात पूरी करिए। धीरेन जी, धर्मेंद्र जी ने बोला मैंने बेरोजगारी और इन्फ्लेशन की बात की, उस पर रिप्लाई ना करते हुए धर्मेंद्र जी किसान पे चले आए। अब किसान की हकीकत बता देते हैं। जब देश आजाद हुआ था उस समय जीडीपी का 93% आता था किसान से। 2014 में आता था 18%, इन्होंने ही बताया। और 10 साल में केवल 1% का गिराव, आधे परसेंट से गिराव, क्योंकि 17.5 इनके आंकड़े हैं। तो किसानों की क्या हालत कर दी थी इसके पहले की सरकारों ने, ये आपके खुद के आंकड़े बता रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हिंदुओं जैसे जयचंद थे, जैसे मानसिंह थे और एक मुगलिया सल्तनत थी, उसकी विचारधारा थी, उसी विचारधारा के औरंगजेब, मानसिंह और तुगलक और तैमूर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज है। औरंगजेब कोई आदमी नहीं था, औरंगजेब एक विचारधारा है। उस विचारधारा से आज भी हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर हमला करने का काम यही लोग कर रहे हैं। और आज के औरंगजेब, आज के मानसिंह, आज के जयचंद यही लोग हैं जो केवल वोट बैंक के टुकड़ों पे पलने के लिए आज भी सनातन और देश के साथ खड़े नहीं है। और जो ये कह रहे हैं ना, अरे साहब फिर बीच में बोलने लगे, जब मैं एक्सपोज करता हूँ कांग्रेसियों को और बता देता हूँ, आज भी समाजवादी पार्टी बीच में नहीं। तो कम से कम ये देखिए धीरेन जी, जब मैं नंगा करता हूँ ना तो विपक्ष इस तरीके से बिलबिला पड़ता है। सच्चाई ये है, और ये आप आंकड़ा नहीं दे पाएंगे ना। आप सुन तो लीजिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, जहां तक रही, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर के, देखिए जा करके, खोलिए गूगल, पढ़िए, देश जब से आजाद हुआ था ग्राफ ऐसे बढ़ा था कम्युनल वायलेंस का। 2014 के बाद वो ग्राफ गिरने लगा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार आई है जो। चलिए ठीक है, समय कम है, माफी चाहेंगे आप सभी से। कौशल कांत जी, धर्मेंद्र जी और अजय वर्मा जी, अपना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत में एक नया मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप शिवाजी महान। हालांकि अबू आजमी की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसको लेकर सियासत कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री की तरफ से फिर उन लोगों पर निशाना साधा गया जो अकबर और औरंगजेब को महान बताते। फिलहाल 2 टूक में इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।